सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। देखिए, बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ का मैटर कोई छोटा मैटर नहीं है। भारत के बौद्धों की तरफ से ऑल इंडिया एक्शन कमेटी के माध्यम से इस आवाज़ को 2013 से शुरू किया गया। आज 2025 चल रहा है। एक लंबा समय गुजरा है, क्योंकि कानून की जब बात करते हैं तो सरकार को पता है कि वो एक पूरी बड़ी कम्युनिटी है। अगर पूरी बड़ी कम्युनिटी को एक कानून एक सेपरेट दे देंगे तो उनको बहुत कुछ देना पड़ेगा उसके साथ साथ में। तो सरकार की मंशा नहीं है वो देने की। और सबसे बड़ी मंशा क्यों नहीं है? क्योंकि भारत का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास जो भी है वो ज़्यादातर अपने ही समाज के है, कन्वर्टेड जो हो चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उनको पता है कि ये अगर कट के निकल गया तो उनके पास अपनी मांस तो बचेगा नहीं। तो आज जो लोग अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे या लिख नहीं पा रहे या कुछ और कारणों की वजह से बोध नहीं बता पा रहे, लेकिन जिस दिन ये कानून बन जाएगा उस दिन ये भारत सरकार और ये जो तमाम वो जो देख रहे हैं तो उनको पता लगेगा कि हमारी संख्या कितनी बड़ी है। आज हमें बहुत कम काउंट किया जाता है, 84 लाख पूरे भारत में माना जाता है। तो मैं एक दो लाइनों में एक बात कहना चाहूंगा कि भारत का बौद्ध हिंदू नहीं है। अगर भारत का बौद्ध हिंदू नहीं है, ये ऑलरेडी हमारा भारतीय संविधान ये कहता है और इसका प्रावधान भारतीय संविधान जब बना था ऑलरेडी डाल दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसको लागू करने के लिए कोई आंदोलन या कोई प्रावधान नहीं किया गया। बाद में 1990 का जब एक्ट बना, 1992 में जब माइनॉरिटी कमीशन में डाला गया तो उसके बाद ये बौद्धों को ये बोला गया कि अल्पसंख्यक है, जबकि अल्पसंख्यक का प्रावधान तो बहुत पहले से था। तो पहले से इनको लागू कर देना चाहिए था। अब बात ये आती है कि वो डालना चाह रहे हैं कि वो हिंदुओं में मेंशन किया जाता है, चाहे उसमें जैन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे कुछ भी हो। अब सिख कम्युनिटी की भी बहुत सारी देखिए संस्थाएं है, बहुत सारे फेडरेशन चल रहे हैं उनके, लेकिन कोई मांग कानूनी रूप से नहीं लड़ रहा। एकमात्र लेडी ने हिम्मत करी और उसने जैसे आगे बढ़ाया, मूवमेंट चलाई, कोर्ट में गए और उनकी तरफ फेवर में जजमेंट आया तो मैरिज एक्ट बन गया। यानी कि उनका एक पहलू तो बना, हमारा तो वो भी नहीं बना। तो उसी से जागृत होकर हमने भी, बौद्ध समाज ने भी ये चीजें आगे बढ़ाने की कोशिश करी और बौद्धों ने भी अपनी अधिकार की आवाज लड़ाई। और उसमें हमारी जो संस्कृति जो सदियों से लूटी जा रही है, हमारे जो विहार, हमारे जो चैत्य, हमारे जो क्या नाम हिस्टोरिकल प्लेस, हमारी जो धरोहर जिन्हें बोला जाता है, जैसे महाबोधि महावीर की बात आ रही है, वो सारी सदियों से लूटी जा रही है। कब रुकेगा आखिर? हमारा जो फंड आता है विदेशों से वो कब रुकेगा? कब बौद्धों को मिलेगा? हमारे जो राइट है, ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के द्वारा माइनॉरिटी कमीशन दिखाता है, तो उसमें हमारे बौद्धों को कितना प्रावधान मिलता है? कुछ भी तो नहीं मिलता है। तो ये अगर हमारा कानून बनेगा तो डेफिनेटली हमारा आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, हमारी धरोहरों के रूप में, हमारी संस्कृति के रूप में, हमारे धर्म को हम अच्छे तरीके से बचा पाएंगे। हमारा कल्चर भी नहीं हमारे पास हो पा रहा है, तो हम आखिर हमारे तो सब कुछ लुटा हुआ है। सरकार को सोचना पड़ेगा कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले। और जो लॉ मंत्रालय के लीगल थर्ड में हमारा पेंडिंग है और जो लॉ कमीशन चेयरमैन नियुक्त नहीं किया जा रहा, पहले 4 साल नियुक्त नहीं करा, उसके बीच में 1 साल किया, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के चक्कर में उनको सिर्फ एक रिपोर्ट पेश करने के लिए 1 साल के करा, फिर उसको हटा दिया गया। तो आखिर यह सरकार कर क्या रही है, ये बाकी लोगों को भी देखना पड़ेगा। ये खाली एक बौद्ध कम्युनिटी की बात नहीं है, भारत के जितने अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यकों के साथ ये सरकार, वर्तमान सरकार ये कर ही रही है इस तरह का। तो ये समझना पड़ेगा हमारे को। थैंक यू। मणिराम डेकाटे, रिटायर्ड प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, और फिलहाल मैं कानून का छात्र हूँ। जो ऑल इंडिया एक्शन कमेटी फॉर पर्सनल बुद्धिस्ट लॉ के तरफ से यहाँ पर दिल्ली में 22 और 23 मार्च 2025 को यहाँ बैठक बुलाई गई थी और ये बैठक की अध्यक्षता माननीय दयासागर जी बौद्ध ने की, जो फिलहाल में ये पर्सनल बुद्धिस्ट लॉ का मैटर हाथ में लेकर पिछले 15 साल से ये उन्होंने बेड़ा उठाया और पर्सनल बुद्धिस्ट लॉ हम बना के छोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया है। उस संकल्प के साथ हम जुड़े हैं। मेरे मित्र दिवंगत प्रोफेसर मुकुंद खैरे जी, इन्होंने ये पर्सनल बुद्धिस्ट लॉ का ड्राफ्ट 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पेश किया सभी साथियों के साथ, और तब से हम निरंतर सरकार के तरफ हम अपनी डिमांड, अपने रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और ये जो मामला है अभी सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इनके तरफ है। हम कई बार लॉ कमीशन के सामने, कई बार हम
सेंट्रल मिनिस्टर के पास, कई बार नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के पास हम जा चुके हैं और अपनी डिमांड रखते हैं। और हमने उनको बोल दिया है कि हमने ड्राफ्ट 2018 में पर्सनल बुद्धिस्ट लॉ के बारे में दिया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, उसकी चर्चा हो, वो पार्लियामेंट में चर्चा हो, वो विधानसभा में चर्चा हो, और आर्टिकल भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आर्टिकल 25 सेक्शन 2 और एक्सप्रेशन 2 जो है वो हटा के जो है भारत के बौद्धों को, सिखों को और जैनों को वो हिंदू के दायरे से निकाले, और ये जो तीनों धर्म हैं, ये अलग अलग जो धर्म है, इनको इंडिपेंडेंस दिए जाए, ऐसी हमारी डिमांड ये चालू है। ये हमारी डिमांड जो है लेजिटिमेट है, ये हमारी डिमांड है, मौलिक अधिकारों की लड़ाई है, ये हमारी डिमांड है, फंडामेंटल राइट्स की डिमांड है। हम सरकार को हम कोई भीख नहीं मांगना चाहते। वी आर असर्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स, वी वांट टू क्लेम आवर फंडामेंटल राइट through this particular channel, and therefore we have submitted this bill in the year 2018, and continuously we are pursuing to the government that please to come with this representation। सरकार इस बात को नहीं मानती तो अगला कदम क्या है? हमारा कदम अगला, कल हम पार्लियामेंट में जा रहे हैं और जो केंद्रीय मिनिस्टर है मेघवाल जी, उनके कैबिन में हम इसके पहले भी चल चुके हैं। 24 जुलाई 2024 को मैं खुद राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ, डॉक्टर थोल MP फ्रॉम तमिलनाडु, डॉक्टर रवि कुमार फ्रॉम तमिलनाडु और कुछ अन्य साथी थे, उनके साथ हमारी आधा घंटा बातचीत हो गई और उनके सामने हम रिप्रेजेंटेशन दिया और उनको हम बोल दिया मेघवाल जी को कि भाई ये डिमांड है, आपके पास पिछले 8 साल के आपके मिनिस्ट्री में पड़ा है, हमसे बात करवाओ, हमारे डिमांड क्या है, आपका क्या मनसा है, ये आमने सामने बात की जाए और हमारा जो क्लेम है वो क्लेम हमसे वो मिलना चाहिए। तो ये, और हमने उनको बोल दिया पिछले टाइम कि बिकॉज ऑफ योर निग्लिजेंस वी आर डिप्राइविंग आवर फंडामेंटल राइट्स, एंड इफ you are neglecting, if you are just neglecting our demands, we will spread up this agitation all through all India, from one corner to another corner. That kind of we have given the warning to this government. Suppose the government is denying, continuously neglecting our demand, one day we will start the agitation from one corner to another corner. So this kind of the ultimatum we have already given to the government, and suppose if it is not taken this consideration, then each and every state of this country, those who belongs to the different parts of the country, all the Buddhists will come together and they will fight their fundamental right as per the constitution of the India. Thank you. देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाने के बाद हमारी संवैधानिक व्यवस्था में आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16 आता है, जिसमें कि सामाजिक न्याय के बारे में बात कही गई है, और उसमें 14 और 15 में धार्मिक आधार पर या किसी आधार पर कोई असमानता नहीं की जाएगी। लेकिन परंतु हिंदू कानून में, उसके आर्टिकल 25(2) में जब बाद में हिंदू कानून बना, तो उसमें हिंदू कानून में बौद्ध, सिख, जैन को समाहित कर दिया गया, और समाहित होने के बाद बौद्ध समाज है वो हिंदू पार्ट में समझा जाने लगा। ऐसी बहुत सारी दुष्प्रचार या अविधारणाएं हमारे सामने मिलती हैं। तो उसको कैसे ये बौद्ध, जो बाबा साहब का धम्म विजयादशमी 1956 या 14 अक्टूबर 1956 को जो उन्होंने बहुत बड़े समाज को समता का न्याय या स्वतंत्रता का न्याय दिया संवैधानिक माध्यम से, साथ साथ धार्मिक आधार पर, तो उसका उल्लंघन हो रहा है। जब एक बौद्ध एक धर्म है, एक संप्रदाय है, उसकी एक अपनी संहिता है, वो संहिता के होने के बावजूद भी बौद्ध धर्म हिंदू कानून में आता है, तो इस आशय से मुक्ति के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। उस आंदोलन में ये है कि हम लोग 10 साल से लगभग ये चला रहे, इसके पहले भी चलाया है, और ये मैं समझता हूँ कि राज्यसभा में भी ये मामला पेंडिंग रहा, लेकिन वो कुछ आगे नहीं बढ़ पाया, तो वहीं का वहीं समाप्त हो गया है। तो अब हम लोग नव जागृत में ही और बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस समय बौद्धों की संख्या बहुत कम थी जब हिंदू कानून बना था 55-56 में।
और जो हमारे हिमालयन या जो पूर्वोत्तर के बौद्ध थे वो इस चीज़ को नहीं समझ पाए। रिचुअल या जो रिवाज थे उसी में ज़्यादा महत्व रखा है, श्रद्धा में ज़्यादा महत्व रखा है। तो लेकिन इधर नहीं उन्होंने काम किया। लेकिन अब हम लोग इस आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए ये बैठक बुलाई गई है कि हमारे समाज के लोग बौद्ध कानून को स्वतः समझें और समझ करके कि हमारा कानून कैसा होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब कोर्ट में गए थे 16 में, तो लोगों ने, वकीलों ने ये पूछा कि आप बताइए कि आपकी बौद्धों की सहायता है क्या चीज़। बौद्धों का कानून जो आप मांग कर रहे हो, आप लिखा पढ़ी कर रहे हो 2-3 साल से, तो आप बताइए कि आपकी सहायता क्या है। तो हम, कोर्ट अगर हमसे पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा। तो उसके लिए एक ड्राफ्ट किया गया कि इस तरह से हमारी सहायताएं होती हैं कि हमारा बौद्ध दर्शन क्या है, हमारा विवाह कैसे होता है, हमारी भाषा क्या है, हमारे पावन स्थान कौन से हैं, हमारे पावन दिवस कौन से होते हैं। तो इन सब बात की चर्चा हुई और इसको रिवाइज करके फिर प्रोफेसर मुकुंद सहरी ने 18 में ये ड्राफ्ट किया और इसके आधार पर फिर दोबारा आंदोलन चला। और आंदोलन में ये है कि सरकार ने ये मान लिया है कि हम बौद्ध कानून मानने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हम यूसीसी ला रहे हैं या और मुद्दे ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, इसमें वो केवल हमारे मामले को पेंडिंग कर रहे हैं या लंबित कर रहे हैं। इसके पुनर्विचार के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि आगे हमारी क्या भूमिका होगी। देश के अंदर एक मुद्दा गरमाया हुआ है, महाबोधि महाविहार बौद्धों की जरूर बौद्धों को मिले। तो जब ये कानून बन जाएगा तो क्या इस कानून के अंदर ये आ जाएगा? देखिए, इस संबंध में जो हमने बौद्ध पर्सनल लॉ साथियों ने ड्राफ्ट किया है, पहले के और आज के प्रोफेसर, डॉक्टर और सभी ने मिलकर के, तो इसमें यह है कि जितनी हमारी संप्रदाय हैं, विचार है, मोनेस्टीज हैं और अन्य जो भी मामले हैं उसमें समाहित किए गए हैं। उस समाहित में अगर मोनेस्टी एक्ट पास होता है तो मोनेस्टी एक्ट में एक पार्ट है महाबोधि विहार मैनेजमेंट कमेटी एक्ट। तो उसका जब वो पिछला वाला अगर निरस्त हो जाता है तो इससे ये प्रभाव में आएगा, बशर्ते बौद्ध कानून पास हो। जी, तो बौद्ध कानून पास हो जाएगा। लेकिन देखने में माना गया है कि सरकार जो है ना इस बात को, जैसे कि आप भी बड़े लंबे टाइम से उठा रहे हैं, तो ये कानून पास नहीं हो पा रहा। क्या कारण रह रहे हैं, पास क्यों नहीं हो पा रहा? देखो, दो बातें होती हैं कि हमारे देश में सदैव से ये इतिहास बताता है कि जिसकी तलवार में दम होती है, जिसकी लाठी में दम होती है, वही राज करता है। संवैधानिक व्यवस्था में 26 जनवरी 1950 के बाद जब रिपब्लिक इंडिया बना तो उसमें जनमत पर जोर दिया गया है कि जिसका जनमत होगा वो इस देश में राज करेगा। लेकिन जनमत बौद्धों की कम है, बढ़ रही है, विवेक सब कुछ बातें हैं, लेकिन उतनी जनमत नहीं है जिससे कि हम सरकार को प्रभावित कर सके। अब हमारे पास सरकार को जब प्रभावित नहीं कर सकते तो कानून और लोगों को जागरूक करना ही हमारा एक कर्तव्य बन जाता है। और ऐसा नहीं है कि अगर कानून हमारे पक्ष में नहीं है या सरकार कोई है हमारे बारे में नहीं सुनेगी। जनता का एक मॉब होता है, जनता का एक अगर आ जाती अपने सड़कों पे निकल करके तो चाहे कितनी बड़ी सरकार हो उसको भी नीचे धराशायी कर सकती है। जैसा कि बहुत सारे देशों में, अमेरिका में और सभी, अभी श्रीलंका में भी बहुत सारा हुआ था, तो वो ध्वस्त कर सकती है। बशर्ते हम जनमत की ओर भी बढ़ रहे हैं, साथ साथ कानूनी दायरे में भी अपने को लोगों का सहयोग ले रहे हैं। और मंत्रालय से भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, अभी परसों कल मीटिंग फिर रखी गई है लॉ मंत्रालय से। अगर उसमें कुछ डिसीजन होता है तो ठीक है, नहीं डिसीजन होगा, जैसे महाबोधि विहार का मामला चल रहा है, तो अगले कुछ समय में हमें इस पर भी विचार करना पड़ेगा। थैंक यू। We want Buddhist personal law. 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 बौद्धों का कानून लागू करो। बौद्धों का कानून लागू करो। बौद्धों का कानून लागू करो। एचा बुद्धा अतीताचा एचा बुद्धा अनागता पंचपन्नाचा ये बुद्धा आम नाम शपदा। पूज्य भंते जी और 22 और 23 मार्च को होने वाली बैठक में सहभाग करने वाले मंचासी, जिसमें इस केंद्रीय अध्यक्ष माननीय दयासागर बौद्ध जी और जितने भी हमारे मित्रगण हैं, तेलंगाना से माननीय मधु पावलकर जी और जो है अमरावती से माननीय मनोज छपानी जी, माननीय डेकाडे जी, माननीय जो है
प्रदीप फुलझले जी और माननीय सुनील कुमार सिंह जी और असम से जो है आए माननीय सुनील बरुआ जी और इसके साथ साथ जितने भी साथी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, हमारे माननीय अमरजीत जी, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप लोग 22 और 23 मार्च को लगातार बने रहे। कुछ साथी कल नहीं आ पाए थे, केवल आज आए हैं और कुछ साथी जो है कल भी थे और आज भी थे। साथियों, ये आप जानते हैं कि 3 महीना से पहले बैठक नहीं होती है। जब ये मुझे पहले से मालूम है तो अगर एक दिन वर्किंग डे पड़ता है तो हम एक दिन का अवकाश ले सकते हैं। आज अगर हम एक दिन का अवकाश लेकर इतना त्याग नहीं कर सकते हैं, हम फिर किस उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहते हैं, किस भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, हम किस बाबा साहब के सपनों का, अपने महापुरुषों के सपनों को साकार करना चाहते हैं। कितनी दूर से कहाँ बॉम्बे है, कहाँ असम है, 2-2 ढाई हजार किलोमीटर से लोग चलकर आ जाते हैं। हम लोग दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोग, यहीं रहकर पास पड़ोस के लोग जो है अजीब सा लगता है। तो फिर भी जो है आप लोगों ने जिस प्रकार से ये सहयोग दिया, ये साधुवाद के पात्र हैं। शुरुआत कहीं न कहीं से हम सबको स्वयं करना पड़ेगा। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी आपकी सोच इसमें होनी चाहिए कि आखिर हम कब तक गुलामी का जीवन जिएंगे। हम सब अपने मन से बौद्ध होने के नाते स्वतंत्र हैं। हमारा मन जो है, हमारा चित्त जो है स्वतंत्र है, लेकिन सरकार की दृष्टि में हमको जो है गुलामी की दृष्टि से ही रखा गया है। वो गुलामी की दृष्टि जो हिंदू धर्म के रूप में जाना पहचाना जाता है, उससे मुक्ति का आंदोलन भारत की बहुत बड़ी आज़ादी का आंदोलन है। और भारत के बहुसंख्यक, जिसको बहुजन समाज कहा जाता है, बहुजन समाज की आज़ादी का आंदोलन है। और साथियों, कोई भी अच्छा कार्य संख्या बल पर नहीं होता है। हमेशा किसी भी संघर्ष को जो है क्वालिटी के लोग करते हैं, गुणवत्ता के लोग करते हैं, मुट्ठी भर लोग करते हैं। जैसे जानते हैं पूरे देश की सुरक्षा का दायित्व केवल 4% लोगों के ऊपर होता है। उसी प्रकार से इस बहुत पर्सनल लॉ को पास कराने के लिए मुट्ठी भर लोग जो संघर्ष कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे ज्यादा जुझारू है वो सबसे ज्यादा उम्र दराज वाले लोग हैं। और इसमें नवयुवकों को, जैसे हमारे सुनील बरुआ जी हैं, सुनील कुमार गौर जी हैं, और जो है आगरा से आए हैं हमारे संजय सिंह जी, अमरजीत जी, ऐसे नवयुवकों को आने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि आज नहीं कल सबको यहाँ से विदा होना है। इस कारवां को आगे कौन ले चलेगा? इसलिए बहुत बड़ी संख्या जो है नवयुवकों की, जिनके अंदर जोश जज्बा जुनून है। और ये जोश जज्बा जुनून जो है एक विधिक रूप में एक इतिहास बनने जा रहा है। और इस इतिहास की कड़ी में बुजुर्गों के साथ साथ नवयुवकों की आवश्यकता है। जोश और होश दोनों जब एक साथ हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो है हम लोग एक सही दिशा में आगे बढ़कर उस सफलता की सीढ़ी को प्राप्त करेंगे, जिसके लिए हम लोग पूरे मनोयोग के साथ कार्य कर रहे हैं।